Friends, Accounting Standard 14 Amalgamation, Intermediate, Final Level, Theory, Practical, सभी में यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पोर्टेंट है। हम दोनों एरिया थियरी एंड प्रैक्टिकल यहाँ पे रिवाइज करेंगे। अमालगमेशन, एक कंपनी ए लिमिटेड, दूसरी कंपनी बी लिमिटेड, दोनों लिक्विडेट होती है, नई कंपनी सी लिमिटेड फॉर्म करते हैं। एब्जॉर्प्शन, एग्जिस्टिंग ए लिमिटेड टेक ओवर टू द बी लिमिटेड। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का बाइफर्केशन हम करते हैं। यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गुडविल कैसे काउंट करना, रिजर्व्स की इफेक्ट कैसे देना, उसका डिस्क्लोजर ट्रांसफरी कंपनी में कैसे करना, उसके लिए गाइडेंस दे रहा है। दो तरीके का अमालगमेशन है। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पुलिंग इंटरेस्ट मेथड, एंड दूसरा है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर का क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन स्टूडेंट भूल जाते हैं ये मर्जर है या परचेस है, देखना ही भूल जाते हैं, क्वेश्चन से बात करना ही भूल जाते हैं। अमालगमेशन का क्वेश्चन आता है तो पहले क्वेश्चन से बात करो, उसे पूछो तू मर्जर है या परचेस है, तो वो बोलेगा मुझे 5 क्वेश्चन पूछो। तो उसका पहला क्वेश्चन पूछो, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर टू द न्यू कंपनी। Asset and liability transferred at the book value. 90% of the shareholders will be same. Consideration will be given in the shares only in case of a fraction, then only in case up to the fraction a new company want to continue this business. All asset liabilities transferred at book value, 90% shareholders same रहेगा, consideration same में दिया हुआ है। 2.7 से है तो 0.7 जितना आप केस दे सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट केस में दे सकते हो, अदरवाइज कंसिडरेशन से में ही दिया जाएगा। एंड नई कंपनी वो बिजनेस कंटिन्यू रखना चाहती है, ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड सेटिस्फाइड नहीं होगी तो एक भी कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, एक भी असेट्स है वो न्यू वैल्यू से लिया हुआ है, तो इन द नेचर ऑफ परचेस हो जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मर्जर एंड परचेस में फर्क क्या है? मर्जर में असेट, लायबिलिटी एंड रिजर्व सब कुछ न्यू कंपनी एज इट इज ले जाएगी। तो डिफरेंस कहाँ आएगा? पुराने इक्विटी एंड प्रेफरेंस होल्डर के सामने कंपनी ने नए इक्विटी एंड प्रेफरेंस दिया हुआ है, उसके वैल्यू का डिफरेंस 10 लाख के सामने 12 लाख दिया और 10 लाख के सामने 8 लाख दिया। वो 2 लाख जो कंसिडरेशन कम या ज़्यादा दिया हुआ है वो कंसिडरेशन रिजर्व में एडजस्ट होगा। ओल्ड कंपनी के सामने न्यू कंपनी ने पीसी ज़्यादा दिया हुआ है तो रिजर्व को कम करो, पीसी कम दिया हुआ है तो रिजर्व को ज़्यादा करो। इन द नेचर ऑफ मर्जर है, उसमें जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ नई कंपनी में दिखाना है। ए लिमिटेड बी को एब्जॉर्ब कर रही है, ए लिमिटेड अपना तो रिजर्व दिखाएगी, लेकिन बी लिमिटेड का भी सब रिजर्व एज इट इज अपने रिजर्व में ऐड कर देगी, और बाद में जितना पीसी ज़्यादा पे किया, परचेस कंसिडरेशन यानी न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को जो कुछ देती है इक्विटी प्रेफरेंस, वो जो ज़्यादा पे किया उतना रिजर्व कम करेंगे, और कम के पे किया तो रिजर्व इतना ज़्यादा करेंगे। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर पुलिंग इंटरेस्ट मेथड। नाउ सेकंड है इन द नेचर ऑफ परचेस। असेट लायबिलिटीज का नया वैल्यू दिया जाता है, कंसिडरेशन अदर देन इक्विटी से भी दिया जाता है, अदर देन प्रेफरेंस से भी दिया जाता है। इन द नेचर ऑफ परचेस, हम परचेस के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, करनी चाहिए। इन द नेचर ऑफ परचेस में आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना चाहते हैं। ए एंड बी लिमिटेड है, उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है, उसकी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट एक्विजिशन है, एक्विजिशन के बाद भी दोनों कंपनी अलग अलग बैलेंस शीट बना रही है तो यह ए से अप्लाई नहीं होगा। बी लिमिटेड ने अपनी सब असेट ए लिमिटेड को दे दिया,
बी लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट बनाने का चालू रखा, एक साइड लायबिलिटी साइड इक्विटी प्रेफरेंस रखा और असेट साइड इन्वेस्टमेंट रख दिया, इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, तो यह एस अप्लाई नहीं होगा। यह एस में बी लिमिटेड को लिक्विडेट ही होना है, लिक्विडेट होना है तो पुराना बैलेंस शीट बी लिमिटेड के पास होगा, सब असेट बुक वैल्यू से रियलाइजेशन अकाउंट, सब लायबिलिटी बुक वैल्यू से रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी से कैपिटल, इक्विटी से होल्डर, फ्री रिजर्व, इक्विटी से होल्डर्स, प्रेफरेंस से कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर दैट ओल्ड कंपनी को अकाउंट क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन में सब असेट लायबिलिटी बुक वैल्यू से ट्रांसफर होगी, आप मार्केट वैल्यू उसमें कंसीडर नहीं कर सकते। ओल्ड कंपनी के बुक में मार्केट वैल्यू और नेट असेट का कोई उपयोग नहीं हो सकता, लेकिन जब पीसी बेस्ड ऑन नेट असेट है तो पीसी फाइंड करने के लिए नेट असेट की जरूरत पड़ सकती है। पीसी नहीं दिया हुआ है तो जरूरत पड़ सकती है। पीसी यानी परचेस कंसीडरेशन, न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी को जो पे करती है उसका टोटल पीसी होता है। पीसी है न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी से न्यू कंपनी डेबिट, प्रेफरेंस से न्यू कंपनी डेबिट टू न्यू कंपनी, और वो इक्विटी से प्रेफरेंस से हमारे इक्विटी और प्रेफरेंस को दिया जाएगा। बी लिमिटेड ए लिमिटेड में कन्वर्ट हो रही है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को ले रही है, तो ए लिमिटेड जो से बी को देगी वो बी अपने शेयर होल्डर को दे देगा। इसीलिए फाइनल इफेक्ट इक्विटी से ऑफ द बी डेबिट, प्रेफरेंस ऑफ द बी डेबिट टू रियलाइजेशन, वो हम न्यू कंपनी थ्रू रूट करते हैं। प्रेफरेंस ने कुछ ज़्यादा पे किया तो उसका लॉस रियलाइजेशन में जाएगा। रियलाइजेशन में असेट डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, पीसी क्रेडिट एंड प्रेफरेंस का प्रॉफिट लॉस एंड रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस जाएगा इक्विटी से होल्डर्स में, एंड इक्विटी से होल्डर्स टैली हो जाएंगे। ओल्ड कंपनी का अकाउंट क्लोज करने में रिमेंबर रियलाइजेशन में अकाउंट तभी क्लोज होंगे जब बुक वैल्यू से ट्रांसफर होंगे। और न्यू कंपनी पहले नेट एसेट फाइंड करो, हर एक असेट लायबिलिटीज का नया वैल्यू कंसीडर करो। डिबेंचर के सामने डिबेंचर दिया हुआ है तो न्यू वैल्यू ऑफ डिबेंचर आपको लेस करना है, लाइक क्रेडिटर्स। इक्विटी प्रेफरेंस को डिबेंचर दिया है तो पीसी में ऐड होगा, इक्विटी प्रेफरेंस को डिबेंचर दिया है तो पीसी में ऐड होगा। डिबेंचर के सामने डिबेंचर दिया है तो नेट असेट में से नया वैल्यू डिबेंचर का लेस होगा, तो नेट असेट का जो फिगर आएगा वो हमें पीसी में काम आएगा। और पीसी और नेट एसेट सिमिलर नहीं है तो पीसी माइनस नेट एसेट गुडविल होगा, एंड नेट एसेट माइनस पीसी कैपिटल रिजर्व होगा। नई कंपनी अपने बैलेंस शीट में नेट एसेट्स का कॉपी लगाएगी, एंड डिफरेंस है वो गुडविल आएगा एंड कैपिटल रिजर्व आएगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट गुडविल का वैल्यूएशन हम करेंगे, गुडविल हम लिखेंगे वो 5 साल में राइट ऑफ करना है। जस्टिफाइबल रीज़न है तो 5 साल से ज़्यादा ले सकते हैं। गुडविल राइट ऑफ के ईयर डिसाइड करने के टाइम कॉम्पिटिटर है, लीगल रूल्स है, फ्यूचर वायबिलिटी है, डिमांड ऑब्सोलेंस है, ये सब फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, नई कंपनी में फेस वैल्यू एंड प्रीमियम का बाइफर्केशन इंपॉर्टेंट है। नई कंपनी में पीसी में से प्रीमियम एंड फेस वैल्यू बैलेंस शीट में अलग अलग लिखेंगे, ओल्ड कंपनी में पीसी में दोनों साथ में आ जाएगा। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ए एंड बी अमालगमेट होने के बाद अभी ए एंड बी का कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी डिफर है, ए फीफो बेसिस फॉलो कर रहा है, बी वेटेज कर रहा है, तो नई कंपनी यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करेगी। एंड अमालगमेशन में डिस्क्लोजर में आपको नई कंपनी का नाम है, कौन सी ऐसे ले जाता है, उसका पीसी कैसे पे किया जाता है, गुडविल है या नहीं, कैपिटल रिजर्व है या नहीं, नेचर ऑफ अमालगमेशन कौन सा है, मर्जर है या परचेस है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना है। परचेस है, गुडविल है तो कितने साल में राइट ऑफ करेंगे वो भी डिस्क्लोज करना है। एंड 31 मार्च के बाद अमालगमेशन हो रहा है तो AS4 अप्लाई करना है। AS4 को कंसीडर करके आपको डिस्क्लोज प्रीवियस बैलेंस शीट में भी करना होता है। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ। प्ले स्टोर में से तेजवान इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सीक्वेंस में वीडियो मिलेंगे। शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, बुक सामने रखिए, पॉइंट्स लिखते जाइए तो ही वीडियो सुनने का कुछ मतलब है। थैंक यू वेरी मच।